द बॉयज का नया सीजन आने वाला है, पर पिछले सीजन को देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। आपको ऊपर ऊपर से तो सब याद होगा, पर डिटेल्स पता हो तो बात ही कुछ और है। सीजन 2 में होमलैंडर की पॉपुलैरिटी पे थोड़ा सा खतरा हो जाता है और बुचर वापस आता है होमलैंडर और उसकी गैंग की बैंड बजाने। तो सीजन 1 में डीप 7 से निकला, पहला नेचुरली पैदा हुआ सूप सामने आया और होमलैंडर को दिखता है कि कौन उसके पीछे पड़ा है। वहीं सीजन 2 है डिवीजन और एक्सेप्टेंस के बारे में। एक नई एंट्री हुई है 7 में, जो कि आते ही सबका बैलेंस बिगाड़ रही है। वहीं डीप एक अलग ही जर्नी पर है, पर कम से कम बॉयज ठीक हैं। बुचर के पास एक नया मकसद है, बेका का पता लगाना। स्टैन एडगर वॉट को लीड कर रहा है, पर उसके तरीके बहुत अलग हैं। सुपर टेररिस्ट का खतरा सबके लिए मुश्किल ला रहा है और एशली भी वापस आ गई है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको सीजन रिकैप दूंगा द बॉयज के सीजन 2 का। यहाँ आपको 8 घंटे का सीजन 11 मिनट में बता दिया जाएगा, वो भी एपिसोड वाइज। नीचे चैप्टर्स में हर एपिसोड को मार्क भी किया गया है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सीजन 2 का पहला एपिसोड शुरू होता है सुपर टेररिस्ट नाकीब की डेथ और ट्रांसल्यूसेंट के फ्यूनरल के साथ। दूसरी तरफ बॉयज को पुलिस ढूंढ रही है, प्लस बिली बुचर पर इल्जाम लगा है मैडलिन स्टिलवेल के मर्डर का। वहीं ह्यूई, फ्रेंची, मदर्स मिल्क यानी एमएम और किमिको छुपे हुए हैं एक साथ। वॉट में एशली वापस आती है और जॉब लेती है स्टिलवेल की। बॉयज को पता चलता है एक सुपर टेररिस्ट के बारे में जिसमें टेरिकाइनेटिक एबिलिटीज होती हैं। दूसरी तरफ स्टॉर्मफ्रंट नाम की सूप 7 का हिस्सा बनती है। ह्यूई, फ्रेंच, किमिको और एमएम CIA डिपार्टमेंट डायरेक्टर सूजन रेनर के पास जाते हैं सुपर टेररिस्ट के बारे में बताने, पर अचानक उसका सर फट जाता है। होमलैंडर वॉट CEO स्टैन एडगर से बात करने जाता है स्टॉर्मफ्रंट के बारे में, पर स्टैन होमलैंडर को उसकी जगह दिखाता है, ये बोलते हुए कि उसकी वजह से कंपाउंड भी अब लोगों की नजरों में है। जिसके बाद होमलैंडर जाता है बेका के घर अपने बेटे से मिलने। स्टारलाइट गेको नाम के टेस्ट सब्जेक्ट को ब्लैकमेल करती है उसके लिए कंपाउंड वी लाने के लिए। वहीं फ्रेंची बिना ह्यूई को बताए बुचर को बुलाता है टीम को लीड करने के लिए। एपिसोड 2 शुरू होता है बुचर के बेका का घर याद करने से, पर वो याद नहीं कर पाता। दूसरी तरफ होमलैंडर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है और हमें उसकी और बेका की डील पता चलती है कि होमलैंडर ने बिली को जान से नहीं मारा ताकि बेका उसे उसके बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने दे। कुछ नए लोग डीप से मिलते हैं और उसे कोई ड्रग देते हैं, जहां उसे ऐसा लगता है कि उसके गिल्स उसे खुद की वैल्यू करने को कह रहे हैं। क्वीन मेव की एक्स गर्लफ्रेंड बीमार हो जाती है, जिससे मिलके वो बताती है कि अगर होमलैंडर को उसके बारे में पता चला तो वो उसे मार देगा। बुचर मिलता है मैलरी से, जहां वो एक डील अरेंज करते हैं जिसमें बुचर मैलरी की मदद करेगा सुपर टेररिस्ट पकड़ने में और मैलरी इसके बदले में बुचर को बेका की लोकेशन बताएगी। एनी के हाथ कंपाउंड भी लगता है और ए ट्रेन भी आ चुका है, जो कि एनी को धमकाता है कि वो बॉयज के साथ है, जिस पर एनी उसे धमकाती है कि वो जानती है कि उसने पॉपक्लॉ को मारा। बॉयज को पता चलता है कि जिस सुपर टेररिस्ट के पीछे वो हैं वो किमिको का छोटा भाई केंजी है। वो दोनों बॉन्ड करते हैं, पर जब वो अपने पावर्स के थ्रू बदला लेने की बात करता है तब किमिको खुद उसे बेहोश करके कैद कर लेती है। एपिसोड 3 शुरू होता है किमिको के भाई केंजी को CIA सेफ हाउस ले जाने से। दूसरी तरफ एनी को जो कंपाउंड भी मिला उसे वो न्यूज वालों को दे देती है और सबको पता चल जाता है कि सुपर हीरोज पैदा नहीं होते बल्कि कंपाउंड V से बनते हैं। बेका के घर पर होमलैंडर अपने बेटे को पुश करता है अपनी पावर्स यूज करने के लिए, जिसके लिए बेका गुस्सा करती है, पर रायन को अपनी पावर्स रियलाइज होती है और वो होमलैंडर को धक्का देता है। दूसरी तरफ कंपाउंड V की सच्चाई सामने आने से वॉट हेडक्वार्टर में हड़कंप मच जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए स्टैन एडगर 7 को भेजता है केंजी को लाने। वहीं ओहायो में नए चर्च के लोग डीप को भी भेजते हैं बॉयज के पीछे सुपर टेररिस्ट को पकड़ने, और डीप पहले पहुंच भी जाता है, पर बुचर को उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद 7 वहां पहुंचते हैं। बुचर केंजी को यूज करता है होमलैंडर के खिलाफ, पर स्टॉर्मफ्रंट केंजी को जान से मार देती है और कुछ अफ्रीकन अमेरिकन सिविलियंस को भी, जिनके लिए बाद में वो मीडिया में केंजी को ही रिस्पॉन्सिबल बताती है। इंसिडेंट के बाद स्टैन इस तबाही को यूज करता है सुपर हीरोज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, जहां वो ये भी बताता है कि कंपाउंड V मैडलिन स्टिलवेल और कुछ भागे हुए साइंटिस्ट का काम है। एपिसोड 4 शुरू होता है मैलरी के बुचर को लिबर्टी नाम की सुपर हीरो की इन्फॉर्मेशन और बेका के लोकेशन का एड्रेस देने से। बुचर निकल जाता है बेका की तरफ और बाकी टीम को भेज देता है लिबर्टी का पता लगाने। वॉट में होमलैंडर स्टारलाइट को धमकाता है, जिसके बाद स्टारलाइट डर के मारे निकल जाते हैं ह्यूई और MM के साथ लिबर्टी का पता लगाने। ए ट्रेन के कमजोर होने की वजह से होमलैंडर उसे टीम से बाहर निकाल देता है और मेव और एलेना के रिलेशनशिप के बारे में भी सबको बता देता है। बुचर बेका से मिलता है और अपने साथ चलने को कहता है, पर बेका मना कर देती है जब बुचर कहता है कि वो रायन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पूरे एपिसोड में हमें अलग अलग लड़कियों के इंटरव्यू दिख रहे होते हैं प्यार को लेकर। किमिको स्टॉर्मफ्रंट से बदला लेने जाती है, पर फ्रेंची उसे रोकता है। दूसरी तरफ MM, ह्यूई और स्टारलाइट पता लगाते हैं कि स्टॉर्मफ्रंट ही लिबर्टी है, जो कि काले गोरों में भेदभाव की वजह से अपनी पहचान बदल चुकी है कई दशकों से। डीप के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं चर्च ऑफ द कलेक्टिव, जो कि उसकी इमेज सुधारने के लिए पूरे एपिसोड में दिखने वाली लड़कियों में से एक से उसकी शादी करवा देते हैं। एपिसोड 5 शुरू होता है होमलैंडर की वीडियो सामने आने से, जिसमें वो एक सूप को मारने के साथ साथ एक सिविलियन को भी मार देता है,
जिसकी वजह से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका है। बेका को वापस ना ला पाने की वजह से बुचर अपने रिटायरमेंट प्लान करना शुरू करता है, जहां वो जाता है अपनी आंट जूडी के घर। ह्यूई और एमएम आते हैं उसको वापस बुलाने, पर बुचर नोटिस करता है कि ब्लैक नॉयर छुपकर उसे देख रहा है। दूसरी तरफ वॉट मेव के रिलेशनशिप को मूवी में दिखाने की बात करते हैं, जिससे परेशान होकर मेव अपनी गर्लफ्रेंड एलेना से कहती है कि वो होमलैंडर को बर्बाद करके ही मानेगी, जिसके लिए वो आगे जाती है डीप के पास। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरिया न्यूमन होमलैंडर के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड कर रही होती है, जहां होमलैंडर आता है पर वो माहौल को संभाल नहीं पाता। तब वो जाता है स्टॉर्मफ्रंट के पास मदद मांगने, जो कि उसकी हेल्प करती है बूढ़े फेसबुक ऑडियंस को टारगेट करने वाले पोस्ट बनाकर। दूसरी तरफ ब्लैक नॉयर बुचर, ह्यूई और एमएम पर अटैक करता है। तभी बुचर उसे धमकाता है कि अगर उसने उन्हें मारा तो दुनिया को वॉट का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल जाएगा, जो कि है होमलैंडर का बेटा रायन, पहला नेचुरली बॉर्न सूप। ब्लैक नॉयर बुचर की बात स्टैन से करवाता है, जहां वो दोनों डील करते हैं कि ब्लैक नॉयर उन्हें छोड़ देगा अगर वो इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालेंगे तो। दूसरी तरफ एनी को स्टॉर्मफ्रंट के कंप्यूटर में किसी सेज ग्रोव नाम की जगह के बारे में पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि वो स्टैन एडगर को डायरेक्ट कांटेक्ट करती है। वहीं होमलैंडर की पॉपुलैरिटी वापस बढ़ने लगती है, जिसके लिए वो स्टॉर्मफ्रंट को थैंक्स बोलता है और वो दोनों अपनी रिलेशनशिप शुरू करते हैं। एपिसोड 6 में एनी बॉयज को स्टॉर्मफ्रंट के लैपटॉप से पता चले सेज ग्रोव सेंटर के बारे में बताती है। दूसरी तरफ जिस एरोप्लेन को होमलैंडर ने बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया था मेव के साथ, उसमें पाया गया कैमरा डीप लेकर आता है मेव के पास। एमएम, फ्रेंची और किमिको जाते हैं सेज ग्रोव, जहां स्टॉर्मफ्रंट भी पहुंचती है। तभी फ्रेंची पुराने 7 के मेंबर लैम्पलाइटर को स्पॉट करता है, जो कि एक पेशेंट को जला देता है जब वो स्टॉर्मफ्रंट की बात नहीं मानता। स्टॉर्मफ्रंट वहां से चली जाती है, जिसके बाद तबाही शुरू होती है। सारे पेशेंट्स वहां से निकलना शुरू होते हैं। उन्हीं में से एक पेशेंट ह्यूई को घायल कर देता है। दूसरी तरफ डीप ए ट्रेन को लेकर आता है चर्च ऑफ द कलेक्टिव के पास। लैम्पलाइटर बॉयज को बताता है कि वॉट कंपाउंड वी को स्टेबलाइज कर रहा है, ताकि वो एडल्ट्स को डायरेक्ट सूप बना सके। वो लोग लैम्पलाइटर को मैलरी के पास लेकर आते हैं, जो कि उसे जान से मारने वाली थी उसके पोते पोतियों को जलाने के लिए, पर फ्रेंची मैलरी को समझाता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉर्मफ्रंट होमलैंडर को अपनी सच्चाई बताती है कि वो पहली सक्सेसफुल कंपाउंड वी की सब्जेक्ट होने के साथ साथ रेसिस्ट भी है और विधवा थी वॉट फाउंडर फ्रेडरिक वॉट की, जो कि सूप्स के साथ दुनिया पर राज करना चाहती है। मेव के पास होमलैंडर के प्लेन को बर्बाद होने देने वाली वीडियो आती है, जिसको प्लान करती है होमलैंडर के खिलाफ यूज करने के लिए। अनस्टेबल पेशेंट सिंडी सेज ग्रोव से भागकर निकल जाती है रोड पर। एपिसोड 7 शुरू होता है एक लड़के के दिखने के साथ, जो कि सुपर टेररिस्ट वाली बात से इतना परेशान था कि उसने एक नॉर्मल आदमी पर शक करके उसे मार दिया। कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन लैम्पलाइटर को यूज करने का फैसला करती है वॉट के खिलाफ गवाही देने में कि वॉट ही इन सुपर टेररिस्ट को बना रहा है, पर वो लोग ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वॉट पेशेंट्स पर ही टेस्टिंग क्यों कर रहा है। ब्लैक नॉयर एनी पर अटैक कर देता है और उसको ले जाके कैद कर लेता है। ह्यूई को काम दिया जाता है लैम्पलाइटर पर नजर रखने का। फ्रेंची विक्टोरिया न्यूमन की सिक्योरिटी देख रहा होता है और बुचर को उसकी माँ बुलाती है, जहां वो मिलता है अपने पिता से, जिनको वो हेट करता है। स्टॉर्मफ्रंट और होमलैंडर अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं, जहां वो स्टारलाइट को गद्दार बताते हैं। तब होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट को लेकर जाता है अपने बेटे रायन से मिलवाने, जहां वो उसे दिखाते हैं कि कैसे उसकी माँ झूठ बोल रही है और वो बनावटी दुनिया में रहता है। जिसके बाद रायन होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट के साथ जाने का फैसला करता है। एलेना मेव के एरोप्लेन वाले हादसे से हैरान होकर उससे दूर चली जाती है। ह्यूई को जब स्टारलाइट के बारे में पता चलता है तो वो लैम्पलाइटर के साथ जाता है टावर उसको बचाने, जहां लैम्पलाइटर खुद को ही लाइट कर देता है। वहीं इसी बीच एनी भी निकल जाती है, जिस पर ब्लैक नॉयर अटैक कर देता है, पर तभी मेव ब्लैक नॉयर की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे संभाल लेती है। तब ह्यूई एनी और उसकी माँ के साथ जाता है मैलरी के पास। लैम्पलाइटर के मरने के बाद बुचर डॉक्टर वोगलबॉम को यूज करता है वॉट के खिलाफ बयान देने के लिए, जिसके लिए वो मान जाता है। पर हियरिंग के दौरान जिस असैसिन ने रेनर को मारा था, वही एक एक करके हियरिंग में मौजूद लोगों के सर फोड़ना शुरू करता है, जिसमें वोगलबॉम भी शामिल था। सीजन 2 फिनाले शुरू होता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के मैलरी और विक्टोरिया न्यूमन को ये बताने से कि प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी है, जहां कंपाउंड वे पुलिस वाले यूज कर सकते हैं, जिसको सरकार को वॉट बेचेगा। बॉयज तैयारी करते हैं 7 को खत्म करने की, जिसके लिए एनी उन्हें रुकने को कहती है और जाती है मेव के पास और कहती है कि वो गवाह बने वॉट के खिलाफ, जिसके लिए मेव मना कर देती है। बेका बिली के पास आती है और उसे बताती है कि होमलैंडर और स्टॉर्मफ्रंट रायन को ले गए हैं। दूसरी तरफ चर्च ऑफ द कलेक्टिव के एलियस्टर अडाना स्टैन एडगर से डीप और ए ट्रेन को वापस लेने की बात करते हैं। स्टैन मना कर देता है, ये कहते हुए कि स्टॉर्मफ्रंट को ए ट्रेन से प्रॉब्लम है, और ए ट्रेन ये सुन लेता है। तब वो एनी को स्टॉर्मफ्रंट के खिलाफ सबूत देता है कि स्टॉर्मफ्रंट कौन है और वो कितनी बड़ी रेसिस्ट है। बुचर स्टैन से डील करता है कि वो रायन को होमलैंडर से दूर करे। स्टैन मान जाता है और तब बॉयज स्टॉर्मफ्रंट की डिटेल्स लीक करके बढ़ते हैं रायन को लाने की तरफ। स्टॉर्मफ्रंट सामने आती है स्टारलाइट और केमिको के, जहां मेव भी आ जाती है। तब शुरू होती है स्टॉर्मफ्रंट की धुलाई।
स्टॉर्म फ्रंट वहां से भाग के रायन, बेका और बुचर के आगे आती है, जहां वो बेका को पकड़ लेती है। रायन बेका को बचाने के लिए अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है, जिससे स्टॉर्म फ्रंट के तो चिथड़े उड़ जाते हैं, पर बेका भी मारी जाती है। तभी होमलैंडर आता है और रायन को अपने पास बुलाता है, पर रायन बुचर के पास जाता है। तभी मेव वहां आती है और होमलैंडर को प्लेन वाली फुटेज दिखाकर ब्लैकमेल करती है कि वो बुचर और रायन को जाने दे। होमलैंडर उन्हें जाने देता है, जिसके बाद स्टैन एडगर कंपाउंड वी को पुलिस को बेचने से रोक देता है और एनी भी 7 का हिस्सा बन जाती है, जिसके साथ साथ ए ट्रेन की वापसी होती है, पर डीप को वापस नहीं लिया जाता। रायन चला जाता है CIA के साथ, बॉयज पर से चार्जेस हट जाते हैं और ह्यूई ज्वाइन करता है विक्टोरिया न्यूमन को। एडाना जब न्यूमन को बताता है कि उसके पास सूप्स को लेकर और बुरी इन्फो है, तो वो उसका सर उड़ा देती है, जिससे पता चलता है कि वो भी सूप है और वही पीछे थी रेनर से लेकर वॉगल बॉम्ब तक सबके सर फटने के। तो दोस्तों, ये था सीजन 2 द बॉयज का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ। नए सीजन के आने से पहले पुराना सीजन रीवॉच करना आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देता है। और ये सीजन रिकैप सीरीज मैंने इसीलिए शुरू करी है, पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क से भिड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज का एपिसोड 4 रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।